अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ दोस्तों तो MS ऑफिस हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम उसकी क्लास नंबर 2 होगी। पहली क्लास इंशाल्लाह आपने देखी होगी। अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की तो आप उस पर क्लिक करें, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो नंबर 1 भी देख लीजिएगा। तो आज हम वीडियो नंबर 2 है और क्लास नंबर भी 2 है, वो स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने क्लास छोड़ी थी वहाँ से स्टार्ट करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह दोस्तों बिला ताख़ीर आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़्यादा ना हो, इसलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज क्लास नंबर है 2। MS ऑफिस का जो MS वर्ल्ड है वो हम ओपन करते हैं। जी हाँ, जो आपके सामने ओपन हो चुका है। और सबसे पहले हम जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उस दिन हमने एक फ़ाइल बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था AutoTech एंड फन। सबसे पहले उसको ओपन करते हैं हम, उसकी फ़ाइल को। कहाँ पर सेव की थी हमने? डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप पर हम जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि बिल्कुल यहाँ से हमने पहली क्लास नंबर 1 जो थी वो ख़त्म की थी और वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस दिन हमने किया था फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के बाद है होम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन्यू है और बड़े गौर से पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी ऑप्शन आपसे मिसिंग ना हो। तो जी हाँ, ये देखिए, इसमें बहुत सारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी, वो आपने गौर से आपको देखना होगा। इनके सबसे पहले जो हमने टाइप किया है उस सबसे पहले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। कोई भी आपने काम इसके ऊपर करना है टेक्स्ट के ऊपर, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, किस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उसके आपने सेलेक्ट करना होगा। यहाँ तो ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का क्या है, शॉर्टकट की है Ctrl+A। अगर आप करेंगे तो जितने भी आपकी फ़ाइल होगी, कितने भी पेज होंगे, वो ऑल पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं अभी हमारा एक ही पेज है और यही हमारे पास टेक्स्ट है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे जो पहले ऑप्शन है वो है बोल्ड। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका देखता हूँ। ये है सबसे पहले ऑप्शन है बोल्ड। जिनके इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ये गहरा कर देगा, बोल्ड कर देगा। अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये पहले से जैसे हेडिंग हम देते हैं इस तरह का शो हो गया है। ये हमने बोल्ड किया इसको। शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+B। शॉर्टकट की इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, अगर शॉर्टकट की पर आपका अबूर हासिल नहीं होगा तो आपके काम में स्पीड नहीं आएगी, आप स्लो काम करेंगे। तो ये साथ साथ आप याद रखिए। और इंशाल्लाह मैं इसका एक डॉक्यूमेंट बना के वो भी अपलोड करूँगा। उसमें शॉर्टकट की वगैरह, ये नोट्स वगैरह सारा कुछ टाइप करके एक फ़ाइल बना दूँगा इंशाल्लाह। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमने किया इसको बोल्ड। बोल्ड करने के बाद दूसरी ऑप्शन है इटैलिक। यानी कि थोड़ा सा ये ना इसका एंगल चेंज हो जाता है इटैलिक करने से। ये आई है, इसकी है शॉर्टकट की है Ctrl+I। इससे होगा इटैलिक। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ये U बना हुआ है नीचे अंडरलाइन। इसका मतलब है कि आप अंडरलाइन अगर टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो हम इसको प्रेस करेंगे। तो इसका ये है कि अगर शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो है Ctrl+U। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उतना ही टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। ये आप अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि जितना टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही अंडरलाइन होगा। कोई भी फॉर्मेटिंग आप कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, उसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहे हैं, तो ये लाजमी है कि सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। ये टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हमने, इसको अंडरलाइन हमने किया था। ये देखिए, अगर अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा क्लिक करेंगे या Ctrl+U करेंगे तो जनाबे वाला उसका ख़त्म हो जाएगी अंडरलाइन।
अगर लगाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक कर दें, हो जाएगी। उसके बाद है ये वह, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट का जो है अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 72 है, 48 है, 36 है, 28 है, ये बाई डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप कौन सा आपको चाहिए वो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप खुद से देना चाह रहे हैं कि इनमें से आपको नहीं पसंद, हमने देना है 50, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ आप कीबोर्ड से आप 50 प्रेस करें यहाँ पर, उसके बाद इंटर कर दें। ये देखिए ये अब इसका 50 हो गया, ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पे आप क्लिक करें, अपने टेक्स्ट का अपने फ़ॉन्ट का आप जो है ना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइटिंग का स्टाइल। ये देखें साथ साथ आपको प्रूफ भी दिखा रहा है। यहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं इसमें, और आप दोबारा इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस पे आप ऊपर क्लिक करेंगे वही आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी राइटिंग का टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन और आपको हम करवाते हैं इसके, वो है मसलन हम लिखते हैं, हम मैथ में देखते हैं लिखा होता है x2, ये अंडरलाइन शो इसलिए हो रहा है कि हमने अंडरलाइन किया हुआ है। ये अंडरलाइन हम ख़त्म करते हैं, ये आपके सामने है x2 लिखा है, लेकिन ये या तो टेक्स्ट ऊपर होता है सबट्रैक्ट होता है या नीचे होता है, ये आपने देखा होगा। ये आप कहाँ से करेंगे ये आप देख लें, सबट्रैक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, लेकिन उतना ही करेंगे जितना हमने सिर्फ 2 को सबट्रैक्ट करना है, इसलिए 2 को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने प्रूफ आ रहा है कि वो बिल्कुल नीचे हो गया है। अगर हम इसको सबट्रैक्ट दोबारा करना चाहते हैं ऊपर, तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये देखिए आपका चेंज हो गया है। यानी कि ये 2 ऑप्शन हैं, यही ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं मैथ में, ये दोनों आपके सामने हैं। उसके बाद आता है कि आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का जो है ना कलर चेंज कर लें। कलर किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए लिखा है और ऊपर आप जब कर्सर लेके जाएंगे अपना माउस का पॉइंटर, यहाँ पर लिखा है फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारे साथ ये बहुत सारे कलर आ गए। हम अपने फ़ॉन्ट को कौन सा टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और साथ ही वो आपको प्रूफ दिखा रहा है कि वही कलर चेंज हो रहा है। ये कर दिया हमने, ये आपके सामने है जी, ये कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद अगर आपको इनमें से कलर कोई आप नहीं लाइक कर रहे, आप चाहते हैं कि कोई और कलर हो, तो ये नीचे भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। अगर इनमें से भी आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो ये नीचे मोर कलर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और इसमें ये स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से भी आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर कस्टम पे करें, कोई भी कलर है वहाँ पर आप जौन सा चाहिए उसके ऊपर क्लिक करें। और उसके बाद भी आपके सामने एक और ऑप्शन है कि आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। जौन सा कलर आपको चाहिए आप उसको बस क्लिक करके उसको लाइट जिस तरह का करना है करके करंट पे करें, उसके बाद ओके कर दें। अब वही कलर आपका सिलेक्ट होगा, आपके फ़ोन का कलर चेंज हो जाएगा। ये कर दिया। उसके बाद है हमारे पास है ये टेक्स्ट हाइलाइटर है। आपने बहुत सारा देखा होगा कि एक बुक शॉप से भी हाइलाइटर मिलता है। हम बुक वगैरह पर जब लिखते हैं तो ये पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ चीज़ ज़्यादा हमने हाईलाइट करनी होती है कि वो हेडिंग है इस तरह की, तो उसी तरह ये भी आपके हाइलाइटर है। या मैं फ़ॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ब्लैक ही कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। ये देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हाइलाइटर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। हाईलाइट के भी कलर मुख्तलिफ हैं, अगर कौन सा आपको चाहिए वो उस पर क्लिक कर दें, वही है चेंज हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए, अगर आपने पहले दिया है उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये हाईलाइट नहीं करना, तो ये नीचे है नो कलर, ये पर क्लिक कर दें, वो हाईलाइटर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसके साथ आ रहा है ये ऊपर देखिए आपके फ़ॉन्ट जो आपने टाइप किया, आपके टेक्स्ट लिखा है उसके बारे में चेंज केस है। सेंटेंस में अगर लिखना चाहते हैं तो सेंटेंस पे क्लिक कर दें,
अगर लोअर केस में ये लिखना चाहते हैं अल्फ़ा लो में तो उसमें चेंज कर लें। अगर अपर केस में करना चाहते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड में करना चाहते हैं, टुगेदर केस, यानी कौन से आपको किस तरह का टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर मैं इसको सेंटेंस पे करता हूँ तो ये सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर इसको मैं अपर में करूँगा, ये देखिए आपके सामने है, कंप्लीट अपर केस में चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको कैपिटलाइजेशन करता हूँ ईच वर्ड तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि आप जो भी लिख रहे हैं उसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये ईच वर्ड, यानी कि हर जो आपका जो कंप्लीट जो आपका वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा। अगर आप सारा चाहते हैं कि लोअर केस में हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आप ये कर दें, ये देखिए आप सामने वो चेंज हो चुका है। ये हो गया। ये थी हमारी टेक्स्ट की आज की ना फॉर्मेटिंग की क्लास है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि क्लास नंबर 2 आप ज़रूर प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन की, किसी ऑप्शन की आपको नहीं समझ लगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कम्प्लीटली आपको उसका आंसर दूंगा। और इंशाल्लाह कल को क्लास नंबर 3 होगी और उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें रह गई हैं होम में, वो कम्प्लीटली यानी कि होम कंप्लीट हम कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपसे फिर एक दफ़ा इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वॉच करें और साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करें। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वीडियो को सिर्फ वॉच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा मैं अपने तमाम स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखें, साथ ही प्रैक्टिकल करें। वीडियो देखने यानी कि वीडियो देखी, वीडियो को क्लोज़ किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल शुरू किया नहीं, साथ वीडियो देखिए, साथ साथ प्रैक्टिकल करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगी। आप सारी ऑप्शनें साथ साथ करते जाएं, इस तरह ठीक रहेगा। ये आपके लिए एडवाइस है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।